अर्धांगिनी। आपके जीवन में अर्धांगिनी का क्या स्थान? आप कहेंगे ठीक वैसे ही जैसे मेरे जीवन में रुक्मिणी का है। यह सत्य, किंतु ये भी सत्य है कि मेरा और रुक्मिणी का यह संबंध इसे और प्रगाढ़ बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम पहले मित्र बनें। एक अच्छा पति या पत्नी बनने का पहला चरण है मित्र, अर्थात सखा प्रेम। जब तक एक पति पत्नी अपने इस संबंध में मित्रता का महत्व नहीं समझते, तब तक यह संबंध कहीं अधूरा रह जाता है। और फिर इस संबंध में जन्म लेती हैं वो भावनाएं, जैसे अधिकार, जैसे अभिमान। ये द्वेष भावनाएं जो इस संबंध को तोड़ने की पहली नींव होती है। तो अपने दाम्पत्य पर अधिकार जताने से पूर्व आप स्वयं से पूछिए, क्या आप अपने जीवन साथी के सबसे अच्छे सखा हैं? संबंध सुधर जाए। राधे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि परिश्रम करने की आवश्यकता ही क्या है? इस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, जन्म दिया है, जीवन दिया है। ये प्रकृति हमारा पालन पोषण भी कर ही लेगी। आप बताइए, कभी आपने देखा है सिंह को सेवा करते हुए? नहीं ना। कभी आपने देखा है पक्षी को चाकरी करते हुए? नहीं ना। फिर भी उनका पेट तो भरता ही। चलिए, आपकी ये बात मैं मान लेता हूं। अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कभी आपने देखा है कोई जीव स्वयं चल के सिंह के मुख में आके बैठा हो और उसने कहा हो कि मुझे आप खा लीजिए, अपना भोजन बना लीजिए, अपना पेट भर लीजिए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सिंह को उसका भोजन वन में मिल जाता है, किंतु आखिर उसे ही करना पड़ता है। यदि उसने नहीं किया तो वो तो कहीं भूखा मर जाए। यदि बात की जाए पक्षी की, तो प्रकृति ने उसे दाने अवश्य दिए हैं, किंतु उसे खोजना स्वयं पक्षी को ही पड़ता है। स्वयं को जीवित रखने के लिए घोंसला बनाना पड़ता है, जिसके लिए भी अत्यधिक परिश्रम करने पड़ते हैं। इस परिश्रम से दूर मत भागिए, क्योंकि यही परिश्रम दूर दूर तक आपका भाग्य बनाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। लक्ष्य को पाना कितना कठिन होता है। कोई सोचता होगा कि क्यों है इतना कठिन, क्यों इतना संघर्ष करना पड़ता है लक्ष्य को पाने के लिए? ये लक्ष्य सरलता से मेरे पास क्यों नहीं आ जाए? चलिए, आपको एक बात बता देता हूं। यदि आपका लक्ष्य कठिन ना हो तो उसे पाना आपके लिए असंभव हो जाएगा। लक्ष्य को पाने के इस मार्ग में आपको जो कड़ी धूप लगती है, जिससे आप दूर भागने का प्रयास करते हो, वही धूप आपको प्रेरणा देती है कि आप आगे बढ़ें। सोचिए, एक यात्री जो अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है, उस यात्रा में उसे बीच में कहीं छांव मिल जाए। अब यदि वो वहां पे विश्राम कर ले, तो उसके साथ उसका भाग्य भी गहरी निद्रा में वहीं लीन हो जाता है। इसलिए परिश्रम, ये कड़ी धूप, इससे कभी दूर मत भागिए। जीवन में केवल आगे बढ़ते जाइए दृढ़ निष्ठा के साथ। और लक्ष्य चाहे सरल हो, कठिन हो, अत्यधिक कठिन हो, एक बात स्मरण रखिए, जिसने भी जीवन में लक्ष्य पाया है, उसे लक्ष्य पाने का पश्चाताप तो कभी नहीं आता। राधे राधे। तो किसी भी वस्तु या जीव का आकार, स्थिति, परिस्थिति या बल देखकर आप उसकी क्षमताओं का अनुमान लगा सकते हैं? लगा भी। चलिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं एक तलवार का। एक तलवार जिसे आप बड़े बड़े युद्ध जीत सकते हैं, बड़े बड़े राजाओं को परास्त कर सकते हैं। चलिए, आपने ये तलवार किसी को दिखा दी और उससे उसके वस्त्र छीन। अब सोचिए, जब वो वस्त्र फट जाते हैं तब एक छोटी सी सुई ही चमत्कार दिखाती, तब तलवार किसी काम नहीं आती। उसी प्रकार एक मछली वन में जाकर आखेट तो नहीं कर सकती, और उसी प्रकार सिंह
जल का राजा तो नहीं बन सकता। हर एक की अपनी अपनी दुर्बलता है, हर एक का अपना अपना बल है। और इस प्रकृति ने सबको इस प्रकार से बनाया है कि हर एक में कोई न कोई विशेषता होती ही है। इसलिए यदि आप स्वयं में या दूसरों में केवल कमियां देख पा रहे हैं तो तनिक ऊपर उठ के देखिए और सब में विशेषताएं ढूंढना प्रारंभ कीजिए। आप पाएंगे कि आप कितने विशेष हैं, दूसरे कितने विशेष हैं। आप जानेंगे कि ये संसार, ये प्रकृति कितनी विशेष है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। प्रेम तीनों लोकों में सबसे अधिक कठिन यात्रा इसी की है, और हो भी क्यों न, जो संसार भर में शक्ति बनकर व्याप्त है, उसकी यात्रा सरल कैसे हो सकती है। अब ये यात्रा ये केवल नायक और नायिका के मध्य ही नहीं होती। इस यात्रा से हर एक को जाना पड़ता है जो प्रेम करता है। उस व्यक्ति को ठोकरें खानी पड़ती हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कांटे सहने पड़ते हैं, और ये होता ही। अब प्रेम जो किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे माँ और संतान, उनका प्रेम, जैसे माता देवकी और यशोदा मैया मुझसे प्रेम करती हैं, उनके प्रेम की ये यात्रा, जैसे राधा रुक्मिणी, इनके प्रेम की ये यात्रा, जैसे दो पुरुषों के मध्य मित्रता के प्रेम की ये यात्रा, जैसे सुदामा। आपको प्रेम के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता देता हूं। प्रेम कसौटी पर आपको पहले परखता है, तत्पश्चात यात्रा में आपको कष्ट देता है, तत्पश्चात आपको लक्ष्य दे देता है। अब एक सखा की उसके सखा के साथ प्रेम की यात्रा आरंभ होने को है। राधे राधे।